हेलो एवरीवन। आज एक मैं वीडियो लेके आया हूँ जो कि क्या है सभी के लिए बेनिफिशियल है जितने भी जो लोन लेना चाहते हैं या जिन्होंने लोन लिया हुआ है। सबसे पहले दिमाग में आती है कि मतलब लोन का कॉन्सेप्ट क्या है। लोन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप किसी से लोन लेते हैं तो उसको दो तरीके होते हैं, या तो आप इमीडिएटली उसको पूरा अमाउंट आप पे कर दीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि उस अमाउंट को आप इंस्टॉलमेंट में या मंथली बेसिस पे पे कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या होता है, साथ में आपको इंटरेस्ट तो हमेशा पे करना होता है। इंटरेस्ट एक्चुअली होता है क्या, इंटरेस्ट का मीनिंग ये होता है कि इंटरेस्ट होता है कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब जितना भी आप फंड यूटिलाइज करते हैं उसके ऊपर जो भी आपको कॉस्ट देना होती है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मतलब जो मूल आपने लिया उनकी दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है हमारा ईएमआई। तो पहले देखते हैं ईएमआई का मीनिंग क्या है। आज हम देखो ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो इसलिए पूरा आप देखते रहिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जो बैंकर्स इसको देख रहे हैं वो भी अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं, तो उनके कॉन्सेप्ट में या उनको ज़्यादा मतलब क्या होगा, क्लैरिटी आएगी उनके लोन के बारे में। ठीक है, तो जरा देखिए ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसका हमारा सिंपल सा मीनिंग है समान मासिक मासिक किस्त। समान मासिक किस्त का मतलब क्या, हर महीने कितनी किस्त या कितनी इंस्टॉलमेंट पे करना है, लेकिन वो इक्वेटेड होगी, मतलब वो समान होगी, इक्वल रहेगी। अगर मुझे 2700 पे करना है तो हर महीने में 2700 ही पे करूंगा, ये इसका मीनिंग है। क्लियर हो गया। अब ईएमआई आती कैसे, जरा ध्यान से देखिए। ईएमआई का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि ईएमआई मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, ईएमआई मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जो मैंने लोन अमाउंट लिया है उसमें जितना भी मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ, कितने दिन में, मैंने सपोज 12 मंथ का लिया या एक साल का लिया, एक साल में मैं जितना भी इंटरेस्ट पे करता हूँ उसको ऐड कर दूंगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा, और उसमें मैं डिवाइड कर दूंगा कि नंबर ऑफ मंथ या नंबर ऑफ ईएमआई, कितनी ईएमआई चाहिए। सपोज मुझे 12 ईएमआई चाहिए तो मैं 12 का डिवाइड कर दूंगा, तो इस तरीके से मेरा ईएमआई का अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि ईएमआई मतलब क्या है, कि प्रिंसिपल प्लस जितना भी इंटरेस्ट है उसमें हम नंबर ऑफ ईएमआई को डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मंथ को डिवाइड कर देंगे तो ईएमआई निकाल सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। इंटरेस्ट पेड का मतलब ऐसा नहीं है आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ इंटरेस्ट जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है। इंटरेस्ट कौन सा होता है, रिड्यूसिंग होता है। इन सबको देखने से पहले मैं आपको पहले दिखा देता हूँ डायरेक्ट तरीका कि आप अपने घर पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई। ठीक है, चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक मैंने ये लिया हुआ है, एक वेबसाइट है जिसको आप टाइप कर सकते हैं अपने ब्राउजर में, EMIcalculator.net। ठीक है, EMIcalculator.net में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप कैलकुलेटर जो है यहाँ पे, तो EMI कैलकुलेटर में आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन, कोई भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आपको एक पर्सनल लोन लेना है, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मुझे सपोज मुझे चाहिए कितने का रिक्वायरमेंट, मुझे 80,000 का रिक्वायरमेंट, कितने का, 80,000 का रिक्वायरमेंट है, 80,000 रुपीज, ठीक है। और सपोज मुझे जो बैंक है वो इंटरेस्ट मुझे चार्ज कर रही है कितना, 14, क्योंकि आप जानते हैं इंटरेस्ट हमेशा वेरी करता है। और मुझे लगता है कि ये मंथ की हिसाब से देखता हूँ मैं, मुझे चाहिए 36 मंथली चाहिए सपोज, ठीक है, 36 ऑलरेडी है यहाँ पर। तो मेरा कितना आएगा यहाँ पर ईएमआई, ये मेरा ईएमआई आ गया 2734 इज माई ईएमआई। ठीक है, 2734 क्या हो गया मेरा, ईएमआई हो गया। क्लियर है, यहाँ पे 2734 क्या हो गया, यहाँ पे ईएमआई आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी आपको दिखेगा कि एक्चुअली में आप पूरे 36 मंथ में आप कितना टोटल आप इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। ठीक है, आप कितना टोटल इंटरेस्ट पे करने वाले हैं ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप 18,432 रुपये इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे कि 18,432 देखेंगे आप, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट कितना करना है आपको, 18,432। और मैंने कितना लिया था यहाँ पे लोन, 80 ईयर का, 80,000 का मैंने लोन लिया था, तो 80,000 रुपीज प्लस, तो कितना आ गया 98,432। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको बोर्ड के ऊपर कि दोनों को सम करने के बाद नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट चाहिए, 36, तो 98,432 को क्या करते हैं हम लोग, हम यहाँ पे देखते हैं 98,432 को डिवाइड कर देते हैं, कितने से डिवाइड कर देंगे, 36 से, क्योंकि 36 हमारी इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे इक्वल करते ही कि 2734 अराउंड आपका देखो क्या है, ईएमआई आ गई। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये हमारी इतनी ईएमआई है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ईएमआई के इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको आसान तरीका बता दिया। ऐसे ही आप होम लोन, कार लोन का भी आप चेक कर सकते हैं, कितने दिन के लिए आपको लोन चाहिए, कितने दिन के लिए
कार लोन या होम लोन चाहिए। तो ईएमआई कैलकुलेशन का मैंने आपको तरीका यहाँ पे बता दिया। ठीक है? क्लियर? तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब थोड़ा हम आगे आते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सारी चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर नेक्स्ट अब देखते हैं कि ईएमआई का मीनिंग क्या होता है और ईएमआई किस ब्याज पर पे होती है, और जब आप ईएमआई पे करते हैं उसमें से आप कितना अमाउंट इंटरेस्ट में पे करते हैं और कितना अमाउंट आप प्रिंसिपल में पे करते हैं, ठीक है? तो आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ मच इंटरेस्ट और अमाउंट प्रिंसिपल यू आर पेइंग इन अ पर्टिकुलर मंथ। तो कितना पे करते हैं उसके लिए मैं एक चार्ट लेता हूँ, जिसको एक वर्ड बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है? अमोर्टाइजेशन एक वर्ड है, ठीक है ना? अगर जो जानते हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ कि हमारा अमाउंट जो होता है रिड्यूसिंग होता जाता है प्रिंसिपल, उसी को हम अमोर्टाइजेशन बोल देते हैं। मतलब बाय पेइंग सम अमाउंट मंथली बेसिस पे कुछ हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू कम होती रहती है, वही अमोर्टाइजेशन कहलाता है। चलो देखते हैं चार्ट के थ्रू, ठीक है? हमारा चार्ट क्या बोलता है उसको हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं एक आपको एक चार्ट शेयर करता हूँ, उसमें आप देखेंगे जल्दी से। ये देखिए आप सामने, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ एक मैंने एक ये ईएमआई, ये मैंने लोन का चार्ट लिया है, ठीक है? लोन मैंने लिया था सपोज़, कितना कौन सा लोन लिया मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप। ये मैंने 80,000 रुपीज़ का लोन लिया है, 2734 क्या है यहाँ पर अमाउंट है, ठीक है? और ये ईएमआई है और 14 रुपीज़ 14% मेरा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअल, ठीक है? और 36 महीने के लिए मुझे ईएमआई है। तो हम देखते हैं ज़रा कैलकुलेशन क्या होता है और इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहली बात ज़रा देखिए आप कि ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं और ईएमआई का एक्चुअल या प्रैक्टिकल सेंस क्या है वो देखिए। मैं आपको बता देता हूँ कि ईएमआई का सेंस ये है कि आप एक्चुअल जितना पैसा 1 महीने में यूज़ करते हो, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगता है। ठीक है? ज़रा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात ये है, मैं आपको बताता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 14% का है। तो उसको आपको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 14% जो है एनुअल है, डिवाइड बाय 12 कर दीजिए। तो कितना आ गया? 1.1666 आ गया। लेकिन ये भी क्या है परसेंटेज में। परसेंटेज से अगर आपको कन्वर्ट करना है नॉर्मल वैल्यू में, तो डिवाइड करना पड़ता है किसका? 100 का। तो आपका एक्चुअल ये वैल्यू आ गई, कितना आ गया? 0.0116। कितना आ गया? 0.0116। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे कि पहले महीने में मैं क्या करता हूँ, पहले महीने में मैंने 80,000 रुपीज मैंने लिए थे, तो उसको मैं यूज करूंगा 30 दिन तक। और मेरी पहली ईएमआई कब आएगी? उसके 30 दिन के बाद आएगी। तो 30 दिन तक मैंने कितना रुपए यूज किया? 80,000 लोन लिया था। तो चलो भाई 0.166 के हिसाब से एक महीने में मुझे इतना, ये मेरा इंटरेस्ट है एक तरीके से। इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कितने का? 80,000 है, क्योंकि मैंने एक महीने तक कितना उपयोग किया है? 80,000 रुपीज उपयोग किया है। तो वही देखो यार, कितना मुझे इंटरेस्ट पे करना है? 933। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 933 इंटरेस्ट पे करना है। तो आपने ये देखा कि आपने मैंने ईएमआई मेरी कितनी बनी है? 2734। ईएमआई कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया आपको पहले ही, कैसे निकालते हैं। अब ईएमआई जो है 2734 में से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ईएमआई में से कितना अमाउंट आप पे कर रहे हैं। तो आप देखो 2734 में से आपने 933 क्या पे कर दिया? इंटरेस्ट पे कर दिया। और आपने 1800 रुपए क्या है? ये प्रिंसिपल। ये किस में चले गए? आपके 80,000 में से। मैं इसको थोड़ी देर में बोर्ड पे समझाऊंगा। तो 80,000 में से आपने 1800 रुपए पे कर दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1800 रुपए आपने अगर यहाँ पे कर दिए, तो उतना अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसमें से? 80,000 में से। तो आप देखोगे यहाँ पे 78,199 मतलब 87 की वजह से आया है, तो ऐसे पकड़ सकते हो 78,200 रुपए यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपका आउटस्टैंडिंग बच जाएगी। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अगले महीने में जो अब इंटरेस्ट लगेगा वो 80,000 पे नहीं लगेगा। अगले महीने में इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 78,000 रुपए पे पे करेगा। क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ईएमआई का लॉजिक ये है कि आप एक्चुअल 1 महीने में कितना फंड का यूज़ करते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो आपने पहले महीने में अपनी ईएमआई में से 1800 रुपए क्या कर दिए? प्रिंसिपल के पे कर दिए हैं। तो अब जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग है 78,199 के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो कि मैंने आपको बताया था 0.0166 से आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर? 912333 आ जाएगा, ठीक है ना? तो जरा करके देखें क्या इसको? तो आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपने कितना था? 0.0116 था, है ना? यही था ना? और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 78199 से। तो मैंने 0.3 लिया, अप्रोक्सीमेट आप देखोगे यहाँ पे।
तो 907 इसलिए आ गया क्योंकि वो मैंने कैलकुलेशंस क्या होता है पॉइंट्स में आप आगे जाके देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। तो आप देखोगे तो अप्रॉक्सिमेट देखोगे तो 912 के अराउंड आया क्योंकि मैंने यहाँ पे 0.3 नहीं लिया, तो पॉइंट्स की वजह से थोड़ा इफ़ेक्ट आता है। इसलिए कैलकुलेशन के लिए आप देखोगे तो थोड़ा लगभग आजू-बाजू ही है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि जब आप लोन लेते हैं, तो लोन के शुरुआत के दौर में ही आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे? मतलब आपका ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है और जैसे ही आप देखो एंड तक जाते हैं, तो आप जैसे ही एंड तक पहुँचोगे तो देखो इंटरेस्ट कुछ भी बचता नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इन केस क्या होता है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है, सपोज़ यहाँ पर आपके पास 20,000 रुपए आ गए यहाँ पर, ठीक है? 5वें महीने पे। तो 20,000 रुपए जैसे ही आएँगे ना, तो ये 20,000 रुपए इसमें कट हो जाएँगे। तो 50,000 में 70,000 में से 20,000 आपने पे कर दिए, तो कितना बचेगा? 50,000। तो अगले महीने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, वो 50,000 पे कैलकुलेट होगा। इसलिए अगर आप पहले मतलब शुरुआत में लोन स्टार्ट होने के टाइम पे जल्दी से जल्दी अगर आप रीपेमेंट करते हैं या एडिशनल अमाउंट पे करते हैं, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा बजाय लास्ट के, ठीक है? दूसरी बात क्या होती है, इसको मैं ज़रा एक बार थोड़ा-सा बोर्ड पे हल्का-सा बता देता हूँ, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा आइडिया आपको आ जाएगा। ज़रा ध्यान से देख लीजिए बोर्ड पे, क्या हो रहा है यहाँ पे जनवरी है, जनवरी में मैंने 80,000 रुपए लिए, 80,000 रुपए लिए कितने पे 40% पर एनम पे, 14% पर एनम पे, 14% पर एनम पे, ठीक है? तो 14% पर एनम पे मैंने 1 महीने तक एक्चुअली कितना पैसा उपयोग किया 80,000 80,000 के ऊपर मैंने क्या किया 14% पर एनम को डिवाइड कर दिया 12 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 100 से। तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया आपका पर मंथ, क्या आ गया पर मंथ। ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो आप देखो ज़रा 80,000 में से जब मैंने ईएमआई पे की उसमें से 1800 रुपए क्या चला गया मेरा प्रिंसिपल का और 933 क्या गया इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो मैंने पे कर दिया। अब ये क्या होगा ये प्रिंसिपल क्या हो जाएगा ये प्रिंसिपल अमाउंट जो है आगे जाके माइनस हो जाएगा। किसमें से माइनस हो जाएगा ज़रा ध्यान से देखो। ये इसमें से माइनस हो जाएगा। तभी आगे जाके ये वैल्यू क्या हो गई कम हो गई। तो माइनस कितना हो गया आपका 1800 रुपए इसमें से माइनस हो गए। क्योंकि ये मैंने पे कर दिए। अगले मैंने क्या किया नेक्स्ट में क्या कर दिया नेक्स्ट में मैं कितना प्रिंसिपल पे करता हूँ 1821.88 तो कितना मुझे इस पे केवल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि आप जितनी जल्दी अमाउंट पे कर देंगे सपोज़ आपने अगले महीने में ही 20-30 हज़ार रुपए ज़्यादा कर दिए, 20 हज़ार रुपए जमा कर दिए, तो आप जब 20 हज़ार रुपए जमा करोगे एडिशनल तो वो 20 हज़ार रुपए यहाँ पर चले जाएँगे, एडिशनल 20,000 ये क्या है एडिशनल। तो आपका अब जो अगले महीने में जो कैलकुलेशन होगा 20,000 इसमें से माइनस होने के बाद, इसके बाद आपका जो बचेगा अमाउंट वो किस पे कैलकुलेट होगा? वो हमारा कैलकुलेशन होगा 76 में से 20,000 आपने माइनस कर दिए तो कितना हो गया 56,377 तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कैलकुलेशन ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपको लोन में पैसे एक्स्ट्रा डिपॉज़िट करने हैं, तो आप यहाँ पर पैसा एक्स्ट्रा शुरुआत में डिपॉज़िट करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है? तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब क्या लोन बंद करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए? फोरक्लोज मतलब समय से पहले लोन बंद करना। तो कुछ प्राइवेट बैंक वाले या कुछ क्रेडिट कार्ड वाले जो हैं पर्सनल लोन के ऊपर फोरक्लोजिंग के लिए 3% का चार्जेस लगाते हैं। आउटस्टैंडिंग का 3% के चार्जेस लगाते हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि आप जब एंड में लोन क्लोज़ करते हैं, सबसे आखिरी में जाके तो आपको इंटरेस्ट बहुत कम पे करना होता है। और आपको क्या है फोरक्लोजिंग के लिए चार्जेस ज़्यादा लग सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको फोरक्लोज़ करना है ऐसे लोन्स को तो आप शुरुआत में फोरक्लोज़ कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हालाँकि थोड़ा-सा आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा किसके लिए? क्योंकि अगर बड़ा अमाउंट रहेगा तो उसके लिए फोरक्लोजिंग के चार्जेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कोई भी फोरक्लोजिंग चार्जेस नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ से लोन लेने में थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो फोरक्लोजिंग का लॉजिक में मैंने आपको बता दिया। आप पब्लिक सेक्टर या कोई भी बैंक में कभी भी फोरक्लोज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होते हैं। अब एक बात और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर लोन शुड बी टेकन फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के बारे में मैं आपको बात बोलता हूँ कि हमेशा डिसाइड करना चाहिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की बात कि आपकी कैपेबिलिटी मंथली पे करने की कितनी है, आप कितना महीने का बर्डन झेल सकते हैं। तो आप जितना कम बर्डन लेना चाहते हैं तो मतलब उतने आपको ज़्यादा इंस्टॉलमेंट बढ़ानी पड़ेगी। ज़्यादा इंस्टॉलमेंट होगी मतलब हर महीने की किस्त का अमाउंट क्या होगा छोटा होगा। लेकिन आपको लगता है नहीं सर मुझे इंटरेस्ट भी नहीं पे करना है क्योंकि ज़्यादा अगर दिन तक मैं यूज़ करूँगा अमाउंट को तो इसका मतलब इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि नहीं कुछ और तरीका है क्या? तो तरीका एक और है। क्या तरीका है ज़रा ध्यान से देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने देखा कि मेरी ईएमआई यहाँ पर कितने की है 2734 की है।
2734 की है और मेरे पास क्या हो रहा है आजकल 3000 रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा बच जा रहा है महीने के। तो मैं क्या करूँगा 2734 तो मैं पे करूँगा और बैंक में जाके क्या करूँगा 3000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दूँगा। तो आप ज़रा ध्यान से देखोगे कि जब 1800 रुपए क्या हुए आपके प्रिंसिपल में चले गए कहाँ से ईएमआई से और 3000 रुपए जो एडिशनल डालोगे ना, वो भी 3000 रुपए यहाँ से माइनस हो जाएँगे, जिसकी वजह से अगले महीने का आपका प्रिंसिपल कम हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इसलिए अगर आपको होम लोन या कोई भी लोन लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं लॉन्ग टेन्योर के लिए लेंगे, जिससे क्या होगा आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा, जिससे कोरोना या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको बर्डन को झेल सकते हो। और जब आपके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, तो आप उस एडिशनल अमाउंट को आप लोन अकाउंट में डायरेक्टली जमा कर सकते हैं। जिससे क्या हो जाएगा कि आपकी लोन की वैल्यू, लोन का अमाउंट छोटा होता जाएगा और आपके ऊपर इंटरेस्ट भी क्या आएगा, चार्जेस कम आएँगे। तो इसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए होम लोन के केस में लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर होम लोन लेते हैं, किस्त ज़्यादा लेते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहती है। तो मुझे लगता है कि मैंने बड़े अच्छे से आपको रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया। रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? हर महीने प्रिंसिपल चेंज होता है क्योंकि उसका प्रिंसिपल क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ये भी मैंने आपको बता दिया शुरुआत में ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल का अमाउंट कम जाता है, इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा जाता है। वो भी मैंने कारण बता दिया, कारण ये है कि आप शुरुआत में ज़्यादा फंड यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे-जैसे आप फंड में पैसा डालते जाते हैं, फंड मतलब प्रिंसिपल में, तो वैसे-वैसे प्रिंसिपल कम होता है और इंटरेस्ट भी क्या होता है, कम होता है। इसलिए ईएमआई में समय के साथ-साथ आगे जाओगे, तो प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ती जाती है और इंटरेस्ट कम होता जाता है। अगर आपको पहले फोरक्लोज करना है तो शुरुआत में कोई कोशिश करना चाहिए और एडिशनल अमाउंट भी पे करना चाहिए। तो लोन की शुरुआत में आप ज़्यादा एडिशनल अमाउंट पे करेंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन कम आएगा। तो मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोई भी अगर डाउट रहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी रेफर करें और ये बैंकर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो अपने कस्टमर्स को भी इसके बारे में बता सकते हैं, जिससे आपका एनपीए बचेगा। थैंक यू सो मच।